एक ऐसी कौम जो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगी, एक ऐसा अजीमुल शान लश्कर जो दुनिया के तमाम पानी के जखायर पी जाएगा और हर जिंदा मखलूक को खा जाएगा। एक ऐसी कौम जिनके जिस्म और चेहरे खौफनाक मखलूकात जैसे होंगे, इनका दुनिया में आना शायद बहुत करीब हो चुका है। क़यामत की बहुत सी निशानियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक दिन वो जमीन की हर पहाड़ी से निकल पड़ेंगे ताकि दुनिया को तबाह कर दें। हुए जमीन पर कोई भी फौज इतनी ताकतवर न होगी जो इन्हें रोक सके। क़यामत की अजीम तरीन निशानियों में से एक अल्लाह ताला के यहाँ मलऊन मखलूक याजूज व माजूज। दोस्तों, 21वीं सदी में हमें लगता है कि हमने जमीन को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त कर लिया है। हम समुंदर की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं। सैटेलाइट्स के जरिए जंगल के दरमियान गिरे पत्ते को भी देख सकते हैं। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह की इस कुशादा जमीन पर आज भी कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी भी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरह अल कहफ हमें एक ऐसे ही पुरअसरार मकाम की तरफ ले जाती है। यह किस्सा है एक अजीम बादशाह का, एक खौफजदा कौम का और उन दरिंदों का जिन्होंने सदियों तक जमीन पर फसाद फैलाया। कुछ सदियों पहले जमीन पर एक हुक्मरान का राज था जिसे अल्लाह ने बेशुमार वसाइल और बेमिसाल हिकमत से नवाजा था। कुरान में उसे जुल्करनैन कहा गया है। वह सिर्फ तख्त नशिन हुक्मरान न थे बल्कि एक अजीम मुसाफिर भी थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यानी हमने उसे हर चीज का सामान दिया था। जुल्करनैन का मिशन जमीन पर अदल कायम करना था। उन्होंने मशरिक व मगरिब के अजीम सफर किए, लेकिन उनका तीसरा सफर वो सफर था जिसने इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को पार करते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान उस जगह को वो पहाड़ों के बीच की रुकावट करार देता है। यहाँ कुदरत ने दो अजीम शान पहाड़ खड़े किए थे जिनके दरमियान एक तंग सा रास्ता था। वो मकाम वैरानी और खौफ का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ जुल्करनैन की मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो शदीद खौफ में मुब्तला थी। उनके चेहरे गर्द और गुबार से ढके हुए थे, आंखों में मौत का साया था। कुरान कहता है कि वो लोग बात समझने से कासिर थे, मगर खौफ की कोई जबान नहीं होती। उनकी कपकपी और इशारे सब कुछ बता रहे थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जब जुल्करनैन के तर्जुमान ने बड़ी मुश्किल से उनसे राबिता किया तो मालूम हुआ कि ये लोग किसी आम दुश्मन से नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक से डरते हैं जो इंसानियत की दुश्मन है। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों पहाड़ों के दरमियान उस खुले रास्ते की तरफ इशारा किया और फरियाद की, ऐ जुल्करनैन, इन दोनों पहाड़ों के इस पार याजूज व माजूज रहते हैं। याजूज व माजूज हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से थे। अपनी ताकत और वहशत में बेमिसाल थे। वो इंसान की शक्ल में जरूर थे मगर दरिंदे थे। उस कौम ने बताया कि वो जमीन पर फसाद फैला रहे हैं, हमारी बस्तियां लूट लेते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे जानवर खा जाते हैं और बेपनाह खून रसाते हैं। जब उस कौम ने जुल्करनैन की शान और शौकत देखी तो उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। वो लोग भागे और अपना सारा माल लाकर पेश कर दिया। उन्होंने कहा, क्या हम आपको माल और दौलत दें? क्या हम आपको खराज दें? हम अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख देंगे, बस शर्त यह है कि आप हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो कभी वापस न आ सके। जुल्करनैन ने उन सोने की ढेर को देखा। किसी आम बादशाह के लिए यह मुंह मांगी कीमत होती, मगर जुल्करनैन ने इनकार किया और फरमाया, जो ताकत और दौलत मेरे रब ने मुझे दी है वह तुम्हारी दौलत से बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। फिर उन्होंने उन लोगों की तरफ देख कर कहा, अपनी कुव्वतें मेरे साथ शरीक करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जो क़यामत तक कायम रहेगी। जुल्करनैन जानते थे कि पत्थर की दीवार याजूज व माजूज को नहीं रोक पाएगी। वो ताकतवर थे, पत्थरों को तोड़ देंगे या उनमें सुराख खोल देंगे। उन्हें एक ऐसा मवाद चाहिए था जो नाकाबिल शिकस्त हो। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पहाड़ खोदे गए और लोहे के भारी भरकम ब्लॉक्स दोनों पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चुन दिए गए। दीवार उठने लगी, यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई, मगर लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान खला थे। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी भट्टियां जला दी गई। हजारों लोगों ने धुंकनियों से हवा दी। आग का मंजर ऐसा था कि लोहा सुर्ख अंगारा सा हो गया। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा
तो ज़ुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा मोल्टन कॉपर लाओ। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसा मुरक्कब बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होता है और इसे जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स की दरारें भर दी। जब दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं रही। कुरान कहता है, फमा इस्ताउ अन यज़हरुहु वमा इस्तताउ लहु नक़बन, यानी न वो इस पर चढ़ सके और न इसमें सुराख कर सके। दीवार शीशे सी चिकनी और फुलाद से ज्यादा सख्त थी। उस दिन दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ुल्करनैन ने दीवार को देखकर फख्र नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। फिर उन्होंने ऐसी बात कही जो आज तक फजा में गूंजती है, मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। दीवार बन गई और ज़ुल्करनैन रुखसत हो गए, मगर सवाल ये है कि क्या वो हमेशा के लिए कैद रह गए? दीवार के उस पार क्या हो रहा है? अहादीस बताती हैं कि यजूज व मजूज सोए नहीं हैं, वो हर रोज जागते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इस दीवार को गिराना। तसव्वुर कीजिए वो मंजर, लाखों की तादाद में ये मखलूकात अपने नौकीले पंजों और औजारों से इस लोहे की दीवार को खूद रही हैं। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे पर खरदरी की आवाजें गूंजती हैं। वो सुबह से शाम तक पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने में मशगूल रहते हैं। मेहनत करते करते शाम तक वो इस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दीवार के पार से सूरज की हल्की सी किरण या रोशनी दिखाई देने लगती है। वो आजादी के बिल्कुल करीब होते हैं, दीवार बस टूटने ही वाली होती है। तब उनका सरदार कहता है, रुको, आज के लिए बस हुआ, बकिया कल सुबह आकर तोड़ेंगे। मगर सदियों से वो एक ही गलती करते आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। जब वो रात को सो जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। रातों रात जो हिस्सा टूटा होता है वो दोबारा जोड़ दिया जाता है। सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सदियों से यही खेल जारी है, रोज खोदना, रोज इंशाअल्लाह भूलना और रोज अल्लाह का इस दीवार को दोबारा जोड़ देना। ये अल्लाह का निजाम है कि जब तक वो वक्त ना आए वो सैलाब रुका रहेगा। मगर हर कैद की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है। कोई जंजीर हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन आएगा जब दज्जाल का फितना खत्म हो चुका होगा, जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अहद होगा और दुनिया अमन महसूस कर रही होगी। ऐसी शाम यजूज व मजूज दीवार खोदेंगे, हमेशा की तरह रोशनी नजर आएगी, मगर उस दिन अल्लाह उनकी जबानों पर एक लफ्ज डालेगा। उनका सरदार कहेगा, चलो बकिया कल तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बार होगा कि वो इंशाअल्लाह कहेंगे। अगली सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़े थे। वो दीवार एक आखिरी ठोकर खाएगी और सदियों पुरानी वो अजीम लोहे की दीवार धड़ाम से गिर जाएगी। फिर मंजर ऐसा होगा जैसा इंसानियत ने कभी न देखा। कुरान कहता है, हत्ता इज़ा फुतिहत यजूज व मजूज वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यानी वो हर बुलंदी से सरंगों होकर नीचे उतरेंगे। वो किसी मुनज्जम फौज की तरह मुनज्जम नहीं होंगे, वो पानी की तरह सैलाब की सूरत में आएंगे। सही मुस्लिम की रवायत में है कि उनका पहला बड़ा ग्रुप झील तबरिया के पास से गुजरेगा। पहला ग्रुप रुकेगा और झील का पानी पीना शुरू कर देगा। हजारों लाखों पींगे। जब उनका आखिरी ग्रुप वहां पहुंचेगा तो झील खुश्क हो चुकी होगी, जमीन फट चुकी होगी। वो हैरत से कहेंगे, लगता है कभी यहाँ पानी हुआ करता था। वो आगे बढ़ेंगे। जो शख्स उनके रास्ते में आएगा वो मार दिया जाएगा। न औरत बच्चे बचेंगे, न जानवर। वो जमीन को साफ करते चले जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों और किलाओं में महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर डक्कुए तूर पर पनाह लेंगे। पूरी दुनिया यजूज व माजूज के कब्जे में होगी। जमीन पर हुक्मरानी करने के बाद उनका तकब्बुर आसमानों को छूने लगेगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को मारें। वो अपने तीर और नीजे आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उन्हें आजमा लेगा, मगर उनके तीर खून में लिपटे लौट कर आएंगे। वो खुश होकर जश्न मनाएंगे कि हमने आसमानी मखलूकात को मार डाला। तब हालात निहायत सख्त हो जाएंगे। खाने की शदीद कमी होगी। एक बैल का सर 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती समझा जाएगा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करेंगे, या अल्लाह इस अजाब से हमें नजात दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज को मारने के लिए अल्लाह कोई एटम बम या फरिश्तों की फौज नहीं भेजेगा। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी डालेगा, नगफ कहलाने वाली मखलूक। ये एक किस्म का कीड़ा है जो बकरियों और ऊंटों की नाक में पाया जाता है। रात के वक्त ये बीमारी फैलेगी और सुबह होते होते वो सब करोड़ों की तादाद में एक ही वक्त में मर जाएंगे। हदीसों के अल्फाज हैं कि वो ऐसे मर जाएंगे जैसे एक सांस खत्म होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी खौफजदा होकर पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। देखे एक बहादुर आदमी नीचे उतारा जाएगा। वो वापस आकर खुशखबरी लाएगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है, मगर जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और शदीद बदबू होगी। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे। अल्लाह उन्हें लंबी गर्दन वाले बड़े परिंदे भेजेगा जो आएंगे, इन लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंक देंगे। इसके बाद अल्लाह एक ऐसी रहमत की बारिश बरसाएगा जो मिट्टी के घरों से लेकर खेमों तक हर जगह गूंजेगी। ये बारिश जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देगी। जमीन को हुक्म होगा कि अपने फल उगा और बरकत वापस आ जाएगी। वो इतनी सआदत वाली होगी कि एक अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात उसके साए में ठहरी होगी। शेर और बकरी साथ चरते होंगे, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, मगर किसी को नुकसान न पहुंचेगा। दोस्तों, यजूज मजूज का तज़किरा महज एक पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी हौलनाक हकीकत है जो हमारी दहलीज पर दस्तक दे रही है। वो दीवार हर गुजरते सेकंड के साथ बारीक हो रही है और वो फितना अब कैद रहने को तैयार नहीं है। याद रखें, जब जमीन का पानी खत्म हो जाएगा और आसमान से तीर बरसेंगे, तब तौबे का दरवाजा शायद बंद हो चुका होगा। सवाल ये नहीं कि वो दीवार कब गिरेगी, सवाल ये है कि क्या आपका ईमान इतना फुलादी है कि इस आफाती तबाही के सामने खड़ा हो सके। फैसला आपके हाथ में है। कमेंट में जरूर बताएं आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, दज्जाल पर या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर। आपकी राय अगली कहानी का रुख तय करेगी।